नमस्कार। आपके समक्ष कहानी माँ और बेटा प्रस्तुत है। जब आधा खाना खा चुका, रामू की माँ ने शादी का विषय फिर उठाया। रामू ने इतना ही कहा, तुम फिर यही बात करने लगी। वह गुस्से से ज्यादा मजा ले रहा लगता था, इसलिए माँ ने एक एक कर लड़की के अच्छे गुण गिनाए। उसके भाई की बेटी अब 14 की हो रही है, देखने में अच्छी है और भाई अच्छा दहेज देने को तैयार है। वह खुद बूढ़ी हो रही है और घर की देखभाल के काम से छुट्टी चाहती है। वो कभी भी ऊपर जा सकती है। उसके पीछे रामू के लिए खाना कौन पकाएगा और कौन उसकी देखभाल करेगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तर्क यह था, शादी के बाद आदमी का भाग्य पलटता है। फसल उस हाथ में निर्भर नहीं करती जो हल पकड़ता है, उस पर करती है जो हांडी पकड़ता है। शाम को पहले रामू की माँ ने तय किया था कि अगर रामू अब भी शादी से इनकार करता है या शादी की बात सुनते ही मुंह फुला लेता है तो वह उसे अपने भाग पर छोड़ देगी। अगर वह सच में किंतु खड़ा हो जाता है तो भी वह उसे वहीं छोड़ देगी। इसके बाद वह कभी उसके मामले में दखल नहीं देगी। वह सोचने लगी कि वो कितने मजबूत किस्म की औरत है और लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। यह सब तो ठीक है कि माँ का दिल बहुत मुलायम होता है वगैरह वगैरह, लेकिन माँ की भावनाओं की भी एक सीमा होती है। अगर रामू सोचता है कि वह माँ है इसलिए वह जो चाहे कर सकता है तो वह दिखा देगी, उसका यह सोचना कितना गलत है। अगर वह उसके फैसलों को अनदेखा करता है या उसकी भावनाओं की कदर न करता है तो वह उसे दिखा देगी कि वह उसकी कितनी उपेक्षा कर सकती है। इतनी सारी तैयारी के बाद उसने शादी का विषय उठाया और उसके पक्ष में बहुत से मजबूत कारण गिनाए थे, लेकिन रामू ने वे सब ठुकरा दिए और उसकी भतीजी की शक्ल की भी आलोचना की थी। इस पर उसने कह दिया, यह आखिरी बार है जब मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके बाद तो मेरी बला से अगर तुम्हें डूबते देखूंगी तो भी ना पूछूंगी कि क्या हुआ, समझ गया ना? हाँ, रामू सोचता हुआ सा बोला। वह चौथी दफा भी इंटर परीक्षा पास नहीं कर सका। अब तक कोई नौकरी 20 रुपए की भी ढूंढ नहीं सका था और यह माँ उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। और चाचा की लड़की सी ही, उसका आगे निकला दांत देखकर कोई भी दहल जाएगा। वह इस लड़की से शादी करेगा, यह सोचना भी गलत है। वह चाहता था कि जब कभी शादी करे तो रजिया जैसी लड़की से, जिसे उसने हिंदी की 2-3 फिल्मों में देखा था। उसकी जिंदगी परेशान और बेकार सी चल रही थी। वह हर समय उदास और दुखी रहता, इधर उधर घूमता या सोता रहता या लाइब्रेरी में बैठा पुराने अखबार देखता रहता था। इस समय वह खाने के पत्ते पर बैठा सोच रहा था। माँ उसे कुछ देर देखती रही, फिर बोली, मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है। हर उस आदमी से नफरत है जो ऐसा चेहरा लिए पत्ते के सामने बैठता है। 10 दिन पहले विधवा औरत का चेहरा भी तुमसे ज्यादा खुश नजर आएगा। उसने जवाब दिया, तुम ये सब बात इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई की बेटी से शादी करने से मना कर दिया। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। वह बड़ी भाग्यवान लड़की है और उसे बहुत अच्छा पति मिलेगा। रामू की माँ को उसका चिड़चिड़ा चेहरा पसंद नहीं था। ऐसा किसी का भी चेहरा उसे पसंद नहीं था। उसे उदासी अच्छी नहीं लगती थी, यह उसे असहाय थी। वह देर तक बोलती रही तो लड़के ने कहा, अब बंद करो यह बकवास। माँ ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, बहुत जल्द मेरा बोलना बंद हो जाएगा। अब तुम मुझसे कहते हो बकवास बंद करो, यह नौबत आ गई है। मैंने तो सिर्फ यह कहा है कि मुझे खा लेने का वक्त दो। हाँ, अब तुम्हें काफी समय मिलने लगेगा। जब मैं चली जाऊंगी तुम्हारे पास समय ही समय हो जाएगा बेटा। रामू कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाता रहा। माँ कहने लगी, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि खाते समय तुम जरा ज्यादा आदमी दिखाई दिया करो। यह खाना खाकर कैसा आदमी दिखा जा सकता है? क्या कहा? माँ चीख कर बोली, इतने अच्छे हो तो और आदमियों की तरह कुछ कमा कर लाओ, पैसे फेंको और कहो क्या खाओगे। निकम्मे रहकर अच्छा खाना मांगते शर्म नहीं आती? खाना खत्म करके रामू चप्पल पहनने लगा
माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बाहर। सूखा सा जवाब देकर रामू दरवाजा छोड़कर घर से निकल गया। माँ का दिन का काम निपट गया। उसने रसोई ढुड़ा ली, बर्तन मांजकर उसने किराने पे लगा दिए और छोटी सी झाड़ू से रसोई घर साफ कर दी और खिड़की बंद कर दी। फिर दरवाजा बंद करके लालटेन हाथ में लेकर वो बाहर कमरे में आई। सड़क का दरवाजा चौपट खुला था। लड़के की लापरवाही से उसे गुस्सा आया। ये इतना गैर जिम्मेदार है कि घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़कर चला गया। यहाँ वह है कि दिन रात घिस घिस कर काम कर रही है और मरी जा रही है। उसे यह सब नहीं चाहिए तो क्यों कर रही है? वो इतना बड़ा हो गया है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को समझ सके। उसने अपना छोटा सा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसमें से एक लौंग, एक इलायची और एक सुपारी का टुकड़ा निकालकर मुंह में रखा। इन्हें चबाते हुए उसे शांति का अनुभव हुआ। फिर दरवाजा उड़काकर जमीन पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। रामू कहाँ गया होगा? यह सोच सोचकर उसे परेशानी होने लगी। उठकर उसने चटाई लपेटी, बाहर आई और वहीं चटाई बिछाकर लेट गई। मन में भगवान राम का नाम लेने शुरू किया, जिससे परेशानी कम हुई और जाती जाती सीताराम सीताराम। लेकिन अचानक राम का नाम भूलकर रामू का नाम लेने लगी। उसकी फिक्र फिर लौट आई। जाने से पहले उसने क्या कहा था? मैं जरा टहलने जा रहा हूँ, फिक्र मत करना, जल्दी लौट आऊंगा। नहीं, यह नहीं कहा था उसने। वो यह कहने वाला लड़का नहीं है। यह लड़का अपने आने जाने के बारे में कुछ नहीं बताता है। उसके इस व्यवहार से डर लगने लगा उसे। लेकिन उसकी अपनी जबान भी तो बड़ी कड़वी है और गुस्से का भंडारा उसके सर पर है। खाने के समय उसने जो बात कही वो अच्छी नहीं थी। जिंदगी में वह अपने इस स्वभाव से दुखी रही है। उसे जब गुस्सा चढ़ता तो वह सब कुछ भूल जाती। वह जानती थी कि यदि वह कुछ समय तक कम बोलती तो उसका पति भी कुछ ज्यादा साल जिंदा रह सकता था। रामू ने खाने के बारे में कुछ कहा था। कल से वह सब्जियां ज्यादा बनाएगी और ज्यादा ध्यान देकर पकाएगी। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूर कहीं 1 बजे का घंटा बजा। अरे 1 बज गया! वह जाग कर उठ बैठी और रामू रामू पुकारने लगी। उसे यह सोचते हुए डर लगने लगा कि रामू ने क्या किया होगा। फिर उसे विश्वास हो आया कि खाने के समय उसके शब्दों को सुनकर रामू ने आत्महत्या कर ली होगी। वह बैठ गई और रोने लगी। रोना बढ़ता गया और हिस्टीरिया जैसे हो आया। भीतर भर रहे आंसुओं को निकालने के लिए आंखें बंद की तो कुक्कन हल्ली टैंक में रामू की लाश दिखाई देने लगी। उसकी झाड़ीदार कमीज और मील की धोती गीली होकर बदन में चिपक गई थी। उसके चप्पल तालाब की सीढ़ी पर पड़े थे। चेहरा फूलकर खुप्पा हो गया था और पता नहीं चल रहा था कि किस किस्म का लड़का है। वह जोर से चीखी और उठकर खड़ी हो गई। फिर ओल्ड अग्राहा स्ट्रीट पर इधर से उधर तक दौड़ना शुरू किया। सड़क खाली पड़ी थी। थोड़ी दूर पर बिजली बत्तियां चमक रही थी। बहुत दूर एक तांगा खड़खड़ करता चला आ रहा था। तांगे वाला गाना गाता चला आ रहा था। तब इस पुलिस वाले ने सीटी बजाई और वह चौंक कर रुक गई। उसे ख्याल आया कि यह उसकी कल्पना भी हो सकती है। हो सकता है रामू नाटक देखने गया हो जो सवेरे 3 बजे से पहले खत्म नहीं होता। उसने फिर तेजी से राम का नाम जपना शुरू किया, जिससे रामू के ख्यालात आने बंद हो गए। उसकी सारी रात बेचैनी से बीती। वह सो जाती, फिर उठ बैठती, फिर आंख लग जाती और जब जब घंटा बजता चौंक कर बैठ जाती। सवेरा हो गया। तीखी ठंड थी और 6 का घंटा बजा। आंखों में आंसू भरे वह कुक्कर हल्दी तालाब की ओर चलने लगी। मैसूर शहर जाने लगा था। दूध वाले अपनी गायों को लिए धीरे धीरे जा रहे थे। म्युनिसिपैलिटी के भंगी लंबी लंबी झाड़ू लिए सड़कों की सफाई कर रही थी। 1-2 साइकिलें भी उसके पास से गुजरी। वह तालाब पर पहुंच गई, लेकिन पानी की तरफ देखने की हिम्मत न कर सकी। किनारे देखा तो पाया कि रामू एक बेंच पर पड़ा सो रहा है। 1 सेकंड के लिए
उसे लगा कि वह उसकी लाश है। उसने उसे पकड़कर जोर से हिलाया और चीखी, रामू। वह हिला तो उसे तसल्ली हो गई। रामू उठकर बैठ गया और आंखें मारने लगा। बोला, तुम यहाँ क्यों आई माँ? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मुझे नींद आ गई थी, उसने कहा। घर चलो। वो उसका हाथ पकड़कर चलने लगी, लेकिन रामू तालाब की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं जरा हाथ मुंह धो लूं, रामू ने कहा। उसने रामू का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, पानी के पास मत जाओ। रामू ने उसकी आज्ञा मान ली। यद्यपि उसे माँ का यह आग्रह अजीब सा लगा। धन्यवाद।